हेलो फ्रेंड्स, बक्सी जी की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए अपन अनाज को किस तरह सुरक्षित सालों तक रख सकते हैं, क्योंकि आजकल के ऐसे अनाज होने लगे कि हर 2-3 महीने में उसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन हो जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं, बास मारने लगते हैं। तो अपन उसको किस तरह से रखें कि वो सालों साल तक चलते रहें, उसमें कोई खराबी नहीं आए। जब भी ज़रूरत हो तो अपन उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ चावल को आप किस तरह से बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आपको मालूम है चावल जितना पुराना होता है उतना स्वादिष्ट होता जाता है, उसकी खुशबू बढ़ती जाती है, उसमें ज़्यादा स्वाद आ जाता है। बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। इसी तरह अगर आप चावल बनाएंगे पुराने चावल तो पूरी कॉलोनी में महक आ जाएगी कि आपके घर चावल बन रहे हैं, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। तो अपन उसको साल भर तक 2 साल तक किस तरह सुरक्षित रखें कि उसमें कीड़े नहीं लगें, घुन नहीं लगे, इल्ली ना हो, जाले ना हो। तो मैं उसकी 9-10 विधि हैं, उनमें से आप 2-3 को भी एक कर लेंगे तो आपके चावल सुरक्षित रहेंगे। और अगर आपके चावल में कुछ कीड़े पड़ गए, घुन हो गए हैं, तो उसको आप रख के 1-2 दिन के लिए बाहर रख दीजिए छाँव में, ताकि आपके कीड़े भग जाएं। फिर उसके बाद आप उसको अंदर रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चावल को किस तरह से सुरक्षित रखें सालों साल। अगर आपको ये मेरा पसंद आए चावल को किस तरह सुरक्षित कर रखें, तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा एवं बेल आइकन को दबाइएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके चावल किस तरह सुरक्षित रह गए मेरे बताए गए अनुसार। आज मैं आपको बता रही हूँ अनाजों को साल भर तक 2 साल तक किस तरह सुरक्षित रखा जाए। तो स्पेशली मैं आज चावल का बता रही हूँ। चावल में कीड़े नहीं लगें, इल्ली ना हो, जाले ना हो, उसके लिए हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हम चावलों को किस तरह सुरक्षित रखें, क्या क्या चीज़ चाहिए हमको। देखिए, तेज पत्ता होना चाहिए एकदम, हम मतलब तेज़ स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ अपन जब रखते हैं तो उसकी स्मेल से उसमें कीड़े नहीं लगते। तो तेज पत्ते आजकल नकली भी मिलते हैं, आप बाज़ार से ख़रीदिए, सूंघ के देखिए कि एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कुछ हमको काली मिर्च होना चाहिए, है ना, ये भी आप रख दीजिए, काली मिर्च। और ये लाल मिर्ची तेज़ रहती है, उसकी गंध से भी हमारे कीड़े नहीं लगते हैं, तो ये लाल मिर्च भी आप रख सकते हैं। इसमें मेरे पास 2-3 चीज़ की कमी है, अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप भी उसको रख सकते हैं। ये हमारा देसी वाला कपूर भी 2 तरह का आता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है, ये देसी कपूर है। इसको भी आप ऐसे तोड़ के, इसको भी मैं आपको रखने का बताती हूँ कि किस तरह रखना है। तो ये आप ये कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक कपूर का टुकड़ा लीजिए, उसको इस तरह फोल्ड करिए, या तो आप उसमें गठान लगा सकते हैं या आप उसको स्टेपलर कर दीजिए। तो इस तरह आप कई पोटलियाँ बना लीजिए। उससे क्या है कि चावल में अपना मिक्स नहीं होगा। जब अपन चावल बनाएंगे तो अपन आसानी से उसको अलग से निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी पोटली बना लीजिए, स्टेपलर कर दीजिए। एक विधि तो अपनी ये है, इस तरह आप स्टेपलर कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गठान लगा के भी उसकी पोटली बना सकते हैं। इस तरह आप देसी कपूर की 10-12 पोटली बना लीजिए। तो उसको किस तरह रखना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, ऐसे बना लीजिए, ये आसान है। ऐसे स्टेपलर करके जब अपन चावल निकालेंगे तो पोटली अलग कर दीजिए, बाकी फिर पोटली को उसमें रख दीजिए। नहीं तो क्या होता है कि बार बार अपने को कपूर ढूंढना पड़ेगा, और कपूर अगर चावल में आ जाएगा तो उसकी स्मेल भी हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता रही थी और क्या क्या चीज़ लगती हैं। मेरे पास 2-3 चीज़ इसमें कम है। जैसे खड़ा नमक आता है, उसको भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए खड़ा नमक मिल जाएगा, किराने की दुकान में मिल जाता है। ये देखिए, ये आप पेपर में भी इस तरह, अगर आप कपड़े की पोटली नहीं बनाना है तो पेपर में भी आप इस तरह कपूर की छोटी छोटी पुड़िया बना लीजिए, उसको भी 10-12, उसको भी अपने को बीच बीच में रखना है। तो सबसे पहले अपने को कोई भी जिस डिब्बे में आपको चावल रखना है, अच्छा साफ़ सुथरा हुआ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास कड़वी नीम की पत्तियाँ हैं जो सूख गई हों, उसको नीचे बिछाइए,
उसके ऊपर आप पेपर बिछा दीजिए। पेपर बिछाने से क्या होता है, जो नमी होती है या छेद होता है तो उससे अपने अंदर नमी नहीं आती है, हवा नहीं लगती है, तो भी अपने चावल ख़राब नहीं होते हैं। सबसे पहले अपन ने तेज पत्ता रखा, चारों कोने में तेज पत्ता रख लीजिए। 2-3 बार आप चावल की एक लेयर बना लीजिए, है ना। तो चावल आप ये ध्यान रखिएगा कि चावल में पहले से कीड़े ना हो। अब मैंने जो कपूर की पोटली बनाई है उसको आप इस तरह चारों कोने में एक एक रख दीजिए। फिर आप 2 लेयर चावल डाल दीजिए। इस तरह आप करते जाइएगा। एक बार कपूर वाला रख दीजिए, फिर इसके बाद अपनी देखिए 2 लेयर हो गई हैं। अब अपन ये लहसुन है, लहसुन को भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लहसुन हमारे सूखे होने चाहिए, उसमें नमी नहीं होना चाहिए, सड़े हुए नहीं होना चाहिए। अगर आपका पूरा बंडल है लहसुन का तो कली निकाल लीजिए। 2 लेयर मैंने चावल डाल दिया है। अब मैं ये कुछ हमारे लौंग हैं, इस तरह आप चारों तरफ लौंग डाल दीजिए। फिर 2 लेयर आप चावल की रख दीजिए, है ना। ये देखिए, अगर आपके पास ये कपड़े वाली पोटली ना हो तो आप कपूर वाली पोटली को भी चावल का लेयर करने के बाद रख दीजिए। अब हम जो पारद गोली आती है ये हमारे मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। इसको 2 लेयर के बाद आप इसको भी बीच बीच में डालते जाइए, दबाते जाइए। अब ये हमारी लाल मिर्च है सूखी, इसकी तेज़ गंध से भी हमारे चावल में जाले नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं आते हैं, घुन नहीं होते हैं। तो इस तरह आप दबाते जाइए और लेयर करते जाइए। इस तरह आप पूरे पीपे को अच्छे से भर लीजिएगा। और अगर आपके पास खड़ा नमक है तो आप इसमें ऊपर से खड़ा नमक डाल दीजिए। ये मैं इसमें देखिए थोड़े से आखिरी में थोड़ा सा लहसुन भी रख दे रही हूँ और तेज़ पत्ता रख देती हूँ। ये देखिए, इस तरह हमारे ऊपर से भी कोई नमी नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी। और लास्ट में भी आपको ये ध्यान रखना है, आप जो साल भर के लिए पैक करके रख रहे हैं इस तरह पेपर बिछा दीजिए, ऊपर से तेज़ पत्ता रख दीजिए। उसकी गंध से हमारे बाहर से भी कोई अंदर कीड़े नहीं जाएंगे, नमी नहीं जाएगी। और जितने पुराने चावल होंगे उतने टेस्टी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं, खुशबूदार।